हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री तथा फिजिक्स को, और क्लास 12 की केमिस्ट्री के अंदर बेटा हम जो पढ़ रहे हैं वह किसको पढ़ रहे हैं? विलयन चैप्टर को, चैप्टर नंबर 1, जिसके बेटा हमने पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था विलयन की सांद्रता के बारे में, और आज उसी क्लास को हम आगे लेकर आए हुए हैं। अब हम बेटा कुछ संबंध देखेंगे। हम जो सांद्रता के जो पद पढ़ के आए हैं, उन सांद्रता के पद में बेटा हम कुछ परिभाषा में हम क्या देखेंगे? संबंध देखेंगे। जैसे हम देखें बेटा मोलरता का नॉर्मलता के साथ क्या संबंध है, इसी प्रकार मोललता का मोल अंश के साथ क्या संबंध है। ठीक है, तो एक एक टॉपिक को बेटा बिल्कुल जीरो से लेकर चल रहे हैं, और आप लोग बेटा लगातार मेहनत करते रहिए। और क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी कमेंट बेटा जितनी हमारे पास आएंगी तो हम उतना और ज्यादा बेटा आप लोगों के सामने टॉपिक को और ज्यादा बेटा लेंथ लेकर आएंगे। ठीक है, चिंता ना करिए, और कोशिश यही कर रहे हैं कि हम आपको 100 में से 100% बेटा टॉपिक देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए ताकि बोर्ड एग्जाम 2026 के अंदर आपके फिजिक्स तथा केमिस्ट्री में बेटा 70 में से 70 नंबर बड़े आसानी से आ सके। ठीक है, चिंता ना करो, क्योंकि अभी हमारा बेटा सितंबर तक केमिस्ट्री समाप्त, उसके बाद फिर बेटा हम चलेंगे किसकी ओर? अनसॉल्व पेपर की ओर। 2024 के पढ़े हुए हैं, 2025 के अनसॉल्व पेपर आप लोगों को कराने हैं, और वन शॉर्ट केमिस्ट्री, वन शॉर्ट फिजिक्स। ठीक है, एक एक चैप्टर वाइज। ठीक है, तो चल रहे हैं अपने टॉपिक की ओर, और टॉपिक में हम पहली हेडिंग जो पढ़ने वाले हैं वह मोलरता तथा नॉर्मलता में संबंध। भाई हम मोलरता और नॉर्मलता में संबंध देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए? हमें पहले आना चाहिए भाई इनके फॉर्मूले क्या हैं। नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या है, मोलरता का फॉर्मूला क्या है, तभी तो भाई हम संबंध बता पाएंगे कि भाई इनके बीच में क्या संबंध है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बेटा हम पढ़ रहे हैं मोलरता का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। पहले हम किसके बारे में सीख रहे हैं? मोलरता। अब मैं आपसे थोड़ी सी कहानी और पूछना चाहेंगे कि भाई बताओ मोलरता की थोड़ी सी परिभाषा और बता दीजिए, क्या है मोलरता की परिभाषा? तो आप बोलोगे कि 1 लीटर बिलियन में, किसमें? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। क्या बताया हमने? हमने बताया कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। चलो फॉर्मूला क्या होगा इसका? तो मोलरता बराबर होगा विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या वटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन किसमें बेटा? लीटर में। विलयन का आयतन किसमें होगा? लीटर में। लेकिन हमें पता है भाई कि मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर होता है भार बट्टे अणभार। मोल बराबर होता है भार बट्टे अणभार। मोल बराबर क्या होता है? भार बट्टे अणभार। तो मैं आपसे पूछे भैया मोल किसके हैं, तो आप बोलोगे, बताओगे भाई ये तो विलय के हैं, तो भार भी किसका होगा? विलय का। अणभार भी किसका होगा? विलय का। तो एक नया फॉर्मूला फिर से बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मोलरता किससे लिखते हैं? कैपिटल एम से, बराबर विलय का भार। विलय का भार किसमें होगा? ग्राम में, वट्टे विलय का अणभार इंटू नीचे कौन है? विलयन का आयतन। नीचे कौन है? विलयन का आयतन। बेटा किसमें? अगर मैंने मान लिया ml में हुआ, तो अगर ml में हुआ तो आप ऊपर से लीटर में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 1000 से। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 1000 से। क्लियर? यहां पर अभी बेटा हम इनकी परिभाषा को देख लिए, इनके फॉर्मूला को देख लिए। अभी इनके फिर हम देखेंगे संकेत कि किसको हम किससे लिखेंगे। पहले हम फॉर्मूले और परिभाषा तैयार कर लें। ठीक है, तो ये बेटा कहानी हो चुकी मोलरता की। अब हम बेटा समझेंगे नॉर्मलता के बारे में।
दूसरी बेटा किसको समझेंगे? नॉर्मलता। अब मैंने आपसे पूछा बेटा कि बताओ नॉर्मलता की परिभाषा क्या है, उसके बाद फिर इसका फॉर्मूला बताओ। नॉर्मलता की परिभाषा क्या है और इसका क्या बताओ, फॉर्मूला बताओ। तो हम बेटा पूछे आपसे, बेटा बोलेंगे कि भैया नॉर्मलता की क्या परिभाषा है, बताओगे कि 1 लीटर बिलियन में, किसमें? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? उस बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। क्या बताया हमने? परिभाषा बताई कि भाई 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? उस बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल एन से लिखते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या वट्टे विलयन का आयतन किसमें होगा बेटा? लीटर में। विलयन का आयतन किसमें होगा? लीटर में। लेकिन ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होता है? ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होता है? भार बट्टे तुल्यांकी भार, भार बट्टे तुल्यांकी भार। तो एक नया फॉर्मूला और बन जाएगा कि नॉर्मलता n बराबर क्या हो जाएगा कि भैया ग्राम तुल्यांक किसके हैं? तो आप बोलोगे भैया ये तो विलेय के हैं। किसके हैं? विलेय के ग्राम तुल्यांक है, तो भार भी किसका होगा? विलेय का होगा। और तुल्यांकी भार भी किसका होगा? विलेय का। तो यहां पर लिखेंगे विलेय का भार ग्राम में होगा वट्टे विलेय का तुल्यांकी भार इनटू बट्टे में कौन है बेटा? बिलियन का आयतन। तो बट्टे में किसको रखना है? विलियन का आयतन। किसमें बेटा? अगर हमारा ml में हुआ तो, अगर हमारा ml में हुआ तो आप बोलोगे हम ऊपर तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? यह ml किस में बदल जाएगा भाई? लीटर में। किस में बदल जाएगा? लीटर में। ठीक है, तो ये बेटा हमने किसका फॉर्मूला पढ़ लिया? नॉर्मलता का। किसका फॉर्मूला पढ़ लिया बेटा? ये नॉर्मलता का। ठीक, ये कहानी यहां तक की क्लियर हुई। अब बेटा हम किसको किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? किसको किससे प्रदर्शित करते हैं? देखो ध्यान रखना है बेटा, यहां पर समझा रहे मोलरता को कैपिटल एम से, नॉर्मलता को कैपिटल एन से। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे मोल को बेटा किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से। किससे प्रदर्शित करेंगे? एन से। ठीक है, अब चूंकि यहां पर देखो, यहां पर क्या होगा? विलेय का भार, अगर बात करेंगे किसके भार की? विलेय का भार। तो किसमें प्रदर्शित करना बेटा? इससे हम प्रदर्शित कर लेंगे स्मॉल w से। किससे प्रदर्शित कर लेंगे? स्मॉल w से। और यहां पर बात करेंगे विलेय का अड़भार, विलेय का अड़भार। तो बेटा अड़भार को किससे लिखते हैं? m से। और यहां पर बेटा चूंकि यहां पर m मोलरता को भी प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए बेटा हम इसे किससे लिख लेंगे? ma से। किससे लिख लेंगे? ma से। ठीक है, उसके बाद विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, इसे बेटा किससे लिख लेंगे? विलयन के आयतन को v से, विलयन के आयतन को v से लिख लेंगे, वॉल्यूम आयतन। ठीक है, और तुल्यांकी भार को e से, तुल्यांकी भार को हम बेटा किससे लिखेंगे? e से। ठीक है, तुल्यांकी भार को e से। अब चूंकि बेटा किसका है? विलेय का है, तो हमने किससे लिख लिया? e से। ए से, e इंटू ए। ठीक है, सफिक्स में छोटे मिल दिया। तो ध्यान रखना है मोलरता को m से, नॉर्मलता को n से, मोल को n से, स्मॉल n से, विलेय का भार स्मॉल w, विलेय का अड़भार
कैपिटल विलय का अड़भार एम ए से, विलयन का आयतन वी से और तुल्यांकी भार को ई। अब चूंकि विलय का है इसलिए बेटा ई ए लगा दिया, विलायक का होगा तो विलायक को हम किससे लिख लेंगे, बी से। ठीक है, अब देखो, अब फॉर्मूला के रूप में इसके संकेत रूप में लिख लेंगे। तो मोलरता कैपिटल एम बराबर विलय का भार, विलय के भार को लिखा हमने स्मॉल डब्ल्यू से, वट्टे विलय का अड़भार किससे लिखा हमने, एम ए से, और इनटू में विलयन का आयतन, विलयन के आयतन बेटा हमने किससे लिखा, v से। अगर ये हमारा ml में है तो ऊपर हम बेटा किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। ठीक, ये मोलरता की कहानी हो गई। अब बात करेंगे नॉर्मलता की कहानी की। नॉर्मलता n बराबर विलय का भार, विलय के भार को बेटा स्मॉल w से, बट्टे विलय का तुल्यांकी भार तो इसे लिख लेंगे ई ए से, इनटू में कौन है, विलयन का आयतन v, आयतन को कैसे लिखेंगे, v से। अगर ये ml में है तो हम बेटा ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। ठीक है, और यहां पर ई ए तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, अड़भार बट्टे तुल्यांक। तुल्यांकी भार बराबर क्या हो जाएगा, अड़भार बट्टे तुल्यांक। ठीक है, और तो यहां से बेटा ये दोनों को हमने क्या लिख लिया, संकेत के रूप में। अब इन्हीं के बीच में हमें क्या निकालना है, संबंध। इन्हीं के बीच में क्या निकालना है, संबंध निकालना है। तो पहले इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे करा रहे, नोट करो बेटा इसको। अब देखो बेटा किस तरीके से हम संबंध निकाल रहे हैं। ठीक है, देखो मोलरता का फॉर्मूला हमें पता है, m बराबर क्या है, स्मॉल w इनटू में 1000 वट्टे कैपिटल एम ए इनटू में b, और ये आयतन हमारा ml में। समीकरण नंबर 1। n बराबर बेटा फॉर्मूला क्या है, n बराबर है स्मॉल w वट्टे ई ए और इनटू में 1000 और बट्टे v, और वॉल्यूम हमारा बेटा आयतन में, जो आयतन है हमारा वो किसमें, ml में। समीकरण नंबर 2। ठीक है, मोलरता का फॉर्मूला ये रहा, नॉर्मलता का फॉर्मूला ये रहा, अभी संकेत के रूप में लिख के आए हैं। अब बेटा इसे समीकरण 1 और समीकरण 2 बना दिया। क्या करना है, समीकरण 1/2 कर दो, चाहे 2/1 कर दो, किसी को आपकी इच्छा है जैसे चाहो, चाहे 1 में 2 का भाग कर दो, चाहे 2 में 1 का भाग कर दो। ठीक, अब मैंने क्या किया, मैंने कर दिया बेटा समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग। अब भाग कैसे देना है, तो बेटा हमेशा ध्यान रखना है, LHS का भाग देते हैं, RHS का भाग देंगे। तो इसकी LHS में जो भी है उनका भाग LHS में कर दीजिए और RHS में। तो समीकरण 1 में कौन है बेटा, m में भाग कर रहे हैं किसका, n का, बराबर m का मान लगाएंगे स्मॉल w इंटू 1000 वट्टे एम ए इंटू में वे, और जो हमारा आयतन होगा ml में, वट्टे, इस लाइन को बेटा बड़ी रखना है। ठीक है, वट्टे, अब बेटा लगाओ n का मान स्मॉल w वट्टे ई ए और इंटू में बेटा 1000 और बट्टे में कौन है v, और ये किसमें, ml में। तो आप क्या बोलोगे, आप बताओगे कि यहां से हम बेटा क्या कर सकते हैं, बाहर का बाहर गुणा, क्लियर, बाद में काट लेंगे, नो टेंशन हो, और अंदर का अंदर गुणा, बाहर का बाहर गुणा और अंदर का अंदर गुणा। तो m वट्टे m बराबर यहां पर बेटा स्मॉल w इंटू में 1000 में बेटा इसका बाहर का बाहर गुणा करोगे तो यहां पर कौन है, ई ए इंटू में जो आयतन है हमारा ml में, बट्टे, अब अंदर का अंदर गुणा, अंदर बेटा कौन है, एम ए इंटू में कौन है, बी, किसमें, ml में, और इंटू में कौन है, स्मॉल w, और इंटू में बेटा 1000। अंदर का अंदर और बाहर का बाहर। ठीक, अब काट लीजिए आराम से, स्मॉल w से स्मॉल w कैंसिल, 1000 से 1000 कैंसिल, b से b कैंसिल। ठीक, तो अब कहानी बेटा थोड़ी सी बदली, m वट्टे n बराबर ऊपर बचा ई ए और बट्टे एम ए, बट्टे एम ए, लेकिन यहां पर ई ए क्या है, तो ई ए यहां पर हमारा तुल्यांकी भार, और तुल्यांकी भार बराबर होता है अड़भार,
और ए हमने किसके लिए लिया है, उपयोग किया है, विलय के लिए, और विलायक के लिए हम किसको उपयोग करेंगे, बी को। तो अड़भार वट्टे बेटा कौन हो जाएगा, तुल्यांक। और अड़भार को बेटा हम किससे लिखते हैं, अड़भार को बेटा हम लिखते हैं एम ए से, क्योंकि विलय का है, एम ए बट्टे तुल्यांक को हम बेटा किससे लिख लेंगे, एन से। तुल्यांक को हम किससे लिखेंगे, एन से। तो ये हमने बेटा लिखा लिया तुल्यांक की भार के बारे में। तो इस ए का मान लगा दो, तो एम बट्टे एन बराबर ये अड़भार बट्टे तुल्यांक को, तो अड़भार कितना है, अड़भार बेटा हमारा एम ए और बट्टे एन, और बट्टे में कौन है, बट्टे में एम ए है, बट्टे में कौन है, एम ए है। तो यहां से एम ए से एम ए कैंसिल, तो एम बट्टे एन बराबर कौन हो जाएगा, एक बट्टे एन बराबर कौन हो जाएगा, एक बट्टे एन, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एन बराबर हो जाएगा, एन का एक गुणा बराबर एन इंटू में स्मॉल एन। ठीक है, ये बेटा हमारा क्या निकलेगा, संबंध। ठीक है, ये हमारा क्या निकलेगा, संबंध निकलेगा। एम हमारी कौन है, मोलरता, एन हमारी कौन है, नार्मलता। ठीक है, अब एन ये बेटा अम्ल तथा अम्लता तथा क्षारकता की नार्मलता, यानी इसके अंदर हमें चेक करना है कितने अम्ल है तो कितने एच आयन आए हैं, और क्षार है तो कितने OH ऋणायन आए हैं। ये बेटा इसकी संयोजकता को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अम्ल तथा क्षार की क्या प्रदर्शित करेगा, संयोजकता। देखो जैसे उदाहरण के रूप में समझते हैं, जैसे बेटा हमने ले लिया HCl, HCl के बाद NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, COH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, CH3COOH। क्लियर। और इसमें बेटा हमें क्या बतानी है, कितने, देखो अम्ल और क्षार। देखो यहां पर HCl हमारा क्या है, अम्ल है, तो इस अम्ल के अंदर कितने एच आयन आए, तो आप बोलोगे एक एच आयन आया है। तो यही बेटा क्या हो जाएगी, संयोजकता N क्या हो जाएगी, अम्ल क्षार की जो यहां पर नार्मलता हो जाएगी N। ठीक है, NaOH में कितना क्षार आया है, तो आप बोलोगे एक OH आया है। NaOH में कितना OH आया, आप बोलोगे एक OH आया, अर्थात इसकी N बराबर कितना लगाओगे, एक। KOH एक क्षार है और इसे तोड़ोगे तो K धनायन OH ऋणायन में टूटेगा, तो इसके अंदर OH कितना आया, आप बोलोगे एक। CaOH का होल ट्वाइस, तो यहां पर जब इसे तोड़ोगे तो Ca 2 प्लस और 2 OH माइनस, तो इसके अंदर OH की संख्या कितनी है, 2। इसके अंदर बेटा OH की संख्या 2। यहां पर ये एसिटिक अम्ल है, जब इसे तोड़ोगे H धनायन और COO ऋणायन, तो इसके अंदर बेटा कौन है, H आयन की संख्या कितनी निकली, 1। तो यही बेटा हमारे कौन बन जाएगी, N। यही हमारा कौन लगाना है, इसकी जगह N को लगाना है। क्लियर। तो इसको नोट करेंगे। इसके बाद हम बेटा पढ़ने वाले हैं किसको, वो संबंध पढ़ने वाले हैं मोललता और मोल अंश में संबंध। क्लियर, नोट करो इसको। इसके बाद बेटा अब हम समझने वाले हैं मोललता और मोल अंश में संबंध। ठीक है, अब मैं बात करेंगे मोललता का फॉर्मूला। क्या है मोललता का फॉर्मूला, क्या है परिभाषा, तो ध्यान रखना है मोललता की परिभाषा के बारे में। क्या बताया कि 1 किलोग्राम विलायक में, क्योंकि ये भार भार संबंध है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है, उस विलयन की मोललता कहलाती है। क्या कहलाएगी, उस विलयन की मोललता कहलाती है। मोललता को कैसे लिखेंगे, स्मॉल m से, तो मोललता बराबर हो जाएगा विलय के मोलों की संख्या वट्टे विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान किसमें होगा बेटा, किलोग्राम में। किसमें होगा, किलोग्राम में। तो यहां पर बेटा जो विलायक का द्रव्यमान लिखोगे, विलायक का भार होगा, विलायक का जो भार होगा उसको किससे लिख लेंगे, कैपिटल W से। विलायक के भार को किससे लिख लेंगे हम, कैपिटल W से। अगर हम बात करेंगे विलायक का अड़भार, विलायक का अड़भार, देखो विलय के अड़भार को लिखा M
ए से, तो विलायक के अणुभार को बेटा किससे लिख लेंगे, एम बी से। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि बेटा हम विलय को किसके रूप में मान के चलेंगे, विलय को हम ए के रूप में, और विलायक के लिए बेटा सिंबल हमने किसको ले लिया, बी को। विलायक के लिए सिंबल हमने किसको ले लिया, बी को ले लिया। ठीक है, अब बात करेंगे यहां से, देखो तो इसका बेटा हम दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कि मोल बराबर हो जाएगा भार बट्टे अणुभार। तो यहां से दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा मोललता स्मॉल एम बराबर विलय का भार, विलय के भार को स्मॉल डब्ल्यू से बट्टे विलय का अणुभार, और विलय का अणुभार बेटा किससे लिखेंगे, एम ए से, इनटू विलायक का द्रव्यमान, विलायक के द्रव्यमान यानी विलायक के भार को बेटा किससे लिखेंगे, द्रव्यमान को कैपिटल डब्ल्यू से। अगर ये ग्राम में है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। तो ये बेटा किसका फॉर्मूला निकलाया, ये फॉर्मूला हो गया मोललता का। किसका हो गया, मोललता का। ठीक है, पिछले लेक्चर को बेटा जरूर देखो, क्योंकि वहां पर एक एक चीज हमने बेटा कराई हुई है। ठीक, अब बात करेंगे मोलस। मोलस क्या बताया था, हमने बताया था कि 1 बिलियन में किसी विशेष घटक का जो मोल प्रवाह होता है वह किसके बराबर होगा, वह बराबर होगा उस घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित जो भी घटक है उन घटकों के कुल मोलों की संख्या, इनके अनुपात के। मुझे जिसका मोल प्रवाह निकालना है, जिसका मोल प्रवाह निकालना है, जिस घटक का मोल प्रवाह निकालना है, उस घटक के मोलों की संख्या वट्टे बिलियन में उपस्थित जो भी घटक है उन सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या। लेकिन हमारा विलय मिलकर बना किससे होता है, तो आप बोलोगे विलय हमारा मिलकर बना होता है विलय और विलायक से। तो हम पहले बेटा देखेंगे कि भाई विलय का मोल प्रभाज कितना है, विलय का मोल प्रभाज, तो विलय का मोल प्रभाज यानी इसे बेटा लिखेंगे चाय ए से बराबर। तो आप बोलोगे विलय का मोल प्रभाज निकालना है तो विलय के मोलों की संख्या, मैंने बोला मोलों की संख्या को किससे लिखते हैं, मोलों की संख्या को n से, पर विलय की लिखना है तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, Na। तो विलय के मोलों की संख्या यानी Na वट्टे विलयन हमारा मिलकर बना होता है विलय प्लस विलायक से, विलय प्लस विलायक से। तो विलय के बट्टे विलय के मोलों की संख्या Na प्लस विलायक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या पर किसकी, विलायक की, अर्थात Nb। क्लियर, इसे समीकरण नंबर 1 क्या डाल दिया, समीकरण नंबर 1। ठीक, इसी प्रकार विलायक का मोल प्रवाह, विलायक का मोल प्रवाह चाहे भी बराबर, हमें निकालना है विलायक का मोल प्रवाह, तो विलायक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को n से, पर किसके, विलायक के, इसलिए बेटा हम किससे प्रश्न करेंगे, Nb से। विलायक के मोलों की संख्या बट्टे बिलियन में कौन कौन है, विलय और विलायक, तो इन घटकों के कुल मोलों की संख्या, तो कुल मोलों की संख्या यानी Na प्लस Nb। ठीक, इसे समीकरण नंबर बेटा क्या बना दो, 2। तो यहां तक की कहानी क्लियर हुई। अब समीकरण 1 भागित 2, समीकरण 1 में 2 का भाग कर दें, समीकरण 1 भागित 2। तो आप बोलोगे कि हमें पता है कि जब भाग देते हैं तो LHS का भाग देते हैं और RHS का भाग देते हैं। तो इसके LHS में बेटा चाय A में भाग करेंगे, इसकी RHS वो इसकी LHS चाय A में भाग करेंगे चाय B का बराबर, LHS से भाग कर दिया। अब RHS में तो चाय A का मान बेटा Na बट्टे Na प्लस Nb बट्टे चाय B का मान Nb बट्टे Na प्लस Nb। ठीक, इसके बाद बेटा आपको पता है कि भाई बाहर का बाहर मल्टीप्लाई और अंदर का अंदर मल्टीप्लाई, तो यहां से हो जाएगा चाय A बट्टे चाय B बराबर Na में बेटा मल्टीप्लाई करेंगे Na प्लस Nb का, बेटा इसका भाग मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर बाहर का बाहर मल्टीप्लाई, अब अंदर का अंदर, तो यहां पर Na प्लस Nb में मल्टीप्लाई करेंगे किसका, Nb का। तो आप लोग बोलोगे ये तो कैंसिल, ये तो कट गया, तो फिर यहां पर बेटा क्या होगा, XA बट्टे XB बराबर Na बट्टे Nb। ठीक है, तो अब आप आसानी से बता सकते हो कि यहां पर Na क्या है, Na हमारा है विलय,
के मोल, क्योंकि ए हमारा आया है विलय के लिए और एन क्या हमारा मोल, तो किसके, विलय के। बी हमारा है विलायक और एन हमारे मोल, तो किसके मोल है, विलायक के मोल। किसके मोल हैं, विलायक के मोल, विलायक के मोल। और चूंकि बेटा हमें पता है कि मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है भार बट्टे अड़भार। मोल बराबर क्या होता है, भार बट्टे अड़भार। मुझे निकालना है विलय का भार, विलय के मोल, तो विलय के मोल बराबर क्या हुआ, विलय का भार बट्टे विलय का अड़भार। तो विलय का भार बेटा स्मॉल w बट्टे विलय का अड़भार बेटा कैपिटल एम ए। ये हमने निकाल लिया एन ए। अब हमें निकालना एनबी। एनबी कौन है हमारा, एनबी हमारा विलायक के मोल। तो विलायक के मोल बराबर विलायक का भार बट्टे विलायक का अड़भार, विलायक का भार कैपिटल डब्ल्यू बट्टे विलायक का अड़भार, और विलायक का अड़भार बेटा क्या है, एनबी। क्लियर। तो अब यहां से क्या करोगे कि भाई हम यहां से एनए का मान लगा देंगे और एनबी का मान एनबी की जगह लगा देंगे। ठीक, चलो लगाइए फिर। तो एक्स ए बट्टे ऊंचाई बट्टे चाई बराबर एनए का मान लगाएंगे स्मॉल डब्ल्यू बट्टे एम ए बट्टे एनबी का मान लगाएंगे कैपिटल डब्ल्यू बट्टे एम बी। बाहर का बाहर मल्टीप्लाई, अंदर का अंदर मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो करते हैं बेटा। चाहिए बट्टे चाई बी बराबर स्मॉल डब्ल्यू इंटू में एम बी बट्टे कैपिटल डब्ल्यू इंटू में एम ए। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब हम क्या करें, ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 1000 मल्टीप्लाई। ऊपर नीचे बेटा हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 से। तो यहां से क्या होगा, यहां से बेटा एक कहानी होगी। क्या कहानी होगी कि हमें पता है कि मोललता m बराबर विलय का भार दो स्मॉल w इंटू 1000 बट्टे एम ए इंटू में कैपिटल W। क्लियर। तो देखो यहां पर स्मॉल w बट्टे कैपिटल W इंटू में एम ए, और ऊपर कौन है 1000, तो इसे क्रम से लिख लो। चाहिए बट्टे चाई भी बराबर क्रम से लिख लो। स्मॉल w के पास भेज दो बेटा 1000 इंटू में एम बी बट्टे एम ए इंटू कैपिटल W इंटू में 1000। हमने ऐसे लिख दिया। तो यहां से क्या होगा, तो आप बोलोगे ये कहानी तो हमें समझ में आ गई कि यहां से ये कहानी तो भाई बिल्कुल समझ में आ गई कि क्या, कि भाई ये तो m है, यही तो मोललता है, यही तो क्या है, मोललता है। तो चलिए फिर बेटा यहां से x से बट्टे एक्स बी बराबर स्मॉल, ये तो स्मॉल m हो गया, इंटू में एम बी बट्टे 1000। इसके विपरीत भेज दो, ये सब गुणा में है, जो गुणा में उसे भाग में भेज दो, जो भाग में वो गुणा में भेज दो। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा m बराबर चाहिए बट्टे चाई भी इंटू ये 1000 भाग में थे, ऊपर जाके बेटा गुणा में, ये बेटा एम बी गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में, और यही बेटा हमारा क्या निकलाएगा, संबंध। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बेटा बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, और नेक्स्ट अगले बेटा पार्ट के अंदर अब हम आ रहे हैं लेकर वाष्प दाब। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा वाष्प दाब में, वाष्प दाब के बाद उसी में पढ़ेंगे द्रव विलयनों का वाष्प दाब, और उसी के अंदर पढ़ने वाले हैं राउट का नियम। उसके बाद आदर्श एवं अनादर्श विलयन, फिर उसके बाद बेटा अड़सम के गुणधर्म। ये टॉपिक बेटा अभी हमारे बाकी हुए हैं। ठीक है, फिर जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद बेटा फिर हम एक बार ऐसे फॉर्मूलों को सबको एक दिन एक लेक्चर में सब फॉर्मूलों को लिखेंगे, समझाएंगे आपको, और उसके बाद फिर कम से कम 3 से 4 लेक्चर, थोड़े से बड़े 2 से 2.5 घंटे बनाऊंगा, लेकिन बेटा उसमें सब सवाल कंप्लीट कराएंगे। ठीक, 3 से 4 लेक्चर अंदर। बस क्लास आप लोग निरंतर देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा बेटा आप लोग सपोर्ट करते रहिए। ठीक, बस आप लोगों से यही गुजारिश है। हम अपनी क्लास को अब यही ब्रेक कर रहे हैं। धन्यवाद।